हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14.3 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों, इसमें जो हमारा टॉपिक है वह है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम लोग डेटा को ग्राफ के रूप में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके पहले एक्सरसाइज 14.2 में डेटा का जो टेबुलर फॉर्म होता है, टेबल के रूप में हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में पढ़ें। अब हम लोग इसको डेटा को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करने में जो हमारे पास पहला तरीका है वह है बार ग्राफ के रूप में हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बार ग्राफ, आपको पता है कि बार ग्राफ क्या है, आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले मैं इसके डेफिनेशंस को ही लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर उसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि आपको बार ग्राफ किस कंडीशन में ड्रॉ करने हैं। बार ग्राफ हमारा क्या होता है, एक तरीके का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो हम लोग इसके डेफिनेशन को लिखते हैं। अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल representation of data in which usually rectangular bars of uniform width are drawn with equal spacing between them on x-axis। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है। ये जो बार ग्राफ होता है ये एक तरीके का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का, इन विच यूजुअली रेक्टेंगुलर बार्स, उसमें हम लोग रेक्टेंगुलर बार्स यूजुअली ड्रॉ करते हैं ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। आप एग्जांपल के थ्रू समझे। मान लीजिए ये आपके पास इस तरीके का, ये एक्स एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। तो हम लोग रेक्टेंगुलर बार्स, ये देखें आप लोग इस तरीके से ड्रॉ करते होंगे, ये जिनका विड्थ का मतलब ये चौड़ाई होता है वो इक्वल होता है, एंड उनके बीच में इक्वल स्पेसिंग आपके पास भी लिखा हुआ है, विथ इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम ऑन एक्स एक्सिस। हम लोग इसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बार का एग्जाम्पल है, ये बार का पिक्चर है। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग एक्चुअली बार ग्राफ ड्रॉ किस कंडीशन में करेंगे, कौन से कंडीशन में हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है, कौन से कंडीशन में नहीं करना है। तो आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें। ये मैं आपको एग्जाम्पल 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से समझा रही हूँ। ये ऑलरेडी आप ये क्वेश्चन बना चुके हैं। आप इसमें देखें, आपका अब क्या था, ब्लड ग्रुप था, टैली मार्क था एंड फ्रीक्वेंसी था। अगर इसमें आपको बोल दिया जाए कि रिप्रेजेंट दिस डेटा इन ग्राफ फॉर्म या फिर विथ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो आप इसमें बार ग्राफ बनाएंगे। क्यों बनाएंगे बार ग्राफ, आप सबसे पहले देखें। इसमें क्या है, हमारे पास ब्लड ग्रुप है, यानी ये एक तरीके की कैटेगरी है। तो जब भी क्वेश्चन में आपके पास कैटेगरी हो एंड उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है। अब इस तरीके यहाँ पे ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पर आपके पास कास्ट की कैटेगरी हो, फिर लिटरेसी रेट उसकी कैटेगरी यानी कितने कितने हैं उस तरीके का हो, फिर उसके बाद आपके पास किसी और तरीके की कैटेगरी जब होती है तब हम लोग उस कंडीशन में बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये जो ब्लड ग्रुप होगा, ये आप यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ये जो ब्लड ग्रुप होगा वो एलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा ब्लड ग्रुप, एंड ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी इसे हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग एलॉन्ग वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से आपका होगा, ये ऑरिजिन होगा। तो ये आपको बार ग्राफ इस कंडीशन में रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो हिस्टोग्राम है।
आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हिस्टोग्राम है, एंड हिस्टोग्राम भी आपको दो कंडीशन में ड्रॉ करने होते हैं, हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, एंड नेक्स्ट कंडीशन होगा हिस्टोग्राम ऑफ वेरिंग विड्थ। जब विड्थ अलग अलग हो तब उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को देखेंगे, फिर हम लोग यूनिफॉर्म विड्थ वाले भी एग्जाम्पल को देखेंगे, एंड वेरिंग जो हमारे पास जिस कंडीशन में विड्थ डिफरेंट डिफरेंट होगा उसका एग्जाम्पल भी लेंगे, एंड दोनों कंडीशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका डेफिनेशन भी हमारे पास हो जाएगा, दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक बार ग्राफ। ये बार ग्राफ के जैसा ही होता है, लाइक द बार ग्राफ, बट it is used for continuous class intervals। बट ये किस में ड्रॉ किया जाता है, किस कंडीशन में ड्रॉ किया जाता है, जब हमारे पास कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल दिए होते हैं उस कंडीशन में हमें ड्रॉ करना होता है। ये भी क्या है, ये डेटा का भी एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, ये बार ग्राफ के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें हमारे पास कैटेगरी होती थी, बट इसमें हमारे पास क्लास इंटरवल्स होंगे, वो भी किस तरीके के कंटिन्यूअस। आप इसके 14.2 के क्वेश्चन में बनाए होंगे, जब हमारे पास क्लास इंटरवल 0 से 5 तक, 5 to 10, 10 to 15 इस तरीके का होता था, उस कंडीशन में हमें क्या ड्रॉ करना होता है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये तो एक कब कंडीशन हो गया जब विड्थ यूनिफॉर्म है। आप देख ले सब जगह विड्थ कितनी है, विड्थ 5 की है। विड्थ हमारे पास होता है, विड्थ या फिर क्लास साइज दोनों सेम चीज़ें होती हैं। इसका डेफिनेशन होता है या फिर इसको निकालने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इट मीन्स अगर आप 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे उस कंडीशन में भी आपको 5 मिलेगा, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे उस कंडीशन में भी 5, 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे उस कंडीशन में भी आपको 5। इट मीन्स कि ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा ये कंटिन्यूअस का तो है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का है, एंड विड्थ भी सिमिलर है। बट ऐसा हो सकता है कि हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाए कि 0 to 5 है, नेक्स्ट कंडीशन में 5 से लेकर के 15 तक हो जाए, फिर 15 से लेकर के 20 तक, उसके बाद 20 से लेकर के 30 तक। आप देखें इसमें विड्थ जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, इसमें विड्थ 15 माइनस 5 10 आ जाएगा, इस कंडीशन में फिर से 5 10, एंड हो सकता है कि आगे आपका इस तरीके से हो जाए, विड्थ 15 आ जाए। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों कंडीशन का एक एक करके हम लोग इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है, इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ था, ये फ्रीक्वेंसी आपके एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, आप बुक में भी देख सकते हैं। इसमें आपके पास क्लास इंटरवल था 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये इस तरीके का था। तो ये हमारे पास कंटिन्यूअस फॉर्म में है एंड विड्थ भी सिमिलर है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर आपको बार ग्राफ नहीं ड्रॉ करना होगा, इस कंडीशन में आपको क्या ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम। बनाने का तरीका आप देख लें किस तरीके से होगा। मैं अभी रफ पिक्चर बना रही हूँ, जब एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी तो आपको ग्राफ पे मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। इलॉन्ग एक्स एक्सिस हम लोग क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इलॉन्ग वाई एक्सिस को इसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 से 5 है, 5 to 10, इसके बाद 15, 20, 25, 30, 35 तक था, एंड इस साइड में मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 11 तक है। तो आप चाहे 1 ले सकते हैं या 2 2 करके भी ले सकते हैं। मान लीजिए 2 ले रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब आप देख रहे हैं जब हमारे पास क्लास इंटरवल 0 से 5 है उस कंडीशन में इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। इट मीन्स आप देख रहे हैं 5 हमारे पास 4 और 6 के बीच में लाई करेगा, ये 5 यहाँ पर होगा। तो हमारे पास इसका जो हमारे पास होगा वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा। ये फिर नेक्स्ट आपके पास 5 to 10 है, ये 11 यानी 10 to 12 के बीच में लाई करेगा, ये इस तरीके से हो जाएगा।
फिर आपके पास 10 to 15, इस कंडीशन में भी आपके पास 11 है, तो ये भी आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्या है, ये हिस्टोग्राम आपका ड्रॉ हो रहा है। इस तरीके से आप हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास हिस्टोग्राम का नहीं था, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रही हूँ। ये इस तरीके से आप जब विड्थ सिमिलर है, अब मैं दूसरे एग्जाम्पल में दिखा रही हूँ जब हमारे पास विड्थ डिफरेंट होंगे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं। ये आप अपने बुक में देखें, ये आपका एग्जाम्पल 7 है। 7 में आप देखें ये हमारे पास मार्क्स है, यानी क्लास इंटरवल दिए हुए हैं एंड ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, इट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहले हम इसमें इसके विड्थ को देखते हैं। आप देखें इसमें क्या 20 से 0 से 20 है, इसमें विड्थ 20 हो जाएगा। फिर इस कंडीशन में विड्थ हमारे पास 30 - 20 10 एंड इस कंडीशन में भी 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, फिर से 10, फिर से 10 एंड ये 70 एंड एबव है। तो आप मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर देख ले 70 to 100 है, तो यहाँ पर 70 to 100 तक होगा, यानी 100 - 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 100 - 70 इक्वल टू 30। ये अब आप यहाँ पर हिस्टोग्राम को देखिए, इसमें क्या किया गया है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है 0 से 20 तो उसी के अनुसार ड्रॉ कर दिया गया है हिस्टोग्राम। बट ये जो हिस्टोग्राम है ये आपका करेक्ट नहीं है, ये इस तरीके से नहीं बनेगा, ये हिस्टोग्राम आपका गलत है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि विड्थ हमारे पास कंटिन्यूअस फॉर्म में, यानी विड्थ जो हमारे पास जब सिमिलर नहीं होता है उस कंडीशन में हम लोग को सबसे पहले ये जो लंबाई होती है, यानी ये जो हमारे पास हिस्टोग्राम जो बना है ना, इसके द्वारा जो एरिया कवर किया गया है ये इसकी फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनल होता है। यानी ये जो एरिया कवर किया गया है वो इसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। बट यहाँ पर आप देखेंगे 0 से 20 में यहाँ पर 7 है ना, एंड ये तो दो के बराबर है, विड्थ तो इसमें सिमिलर है नहीं, तो इस कंडीशन में एरिया तो ज़्यादा कवर हो जाएगा। अब इस वाले में भी देखें, इसमें एरिया ज़्यादा हो जाएगा, जितनी फ्रीक्वेंसी उससे तो बहुत ज़्यादा एरिया हो जाएगा। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। अब आप इस टेबल को देखें, अगर इस कंडीशन, अगर हमारे पास जब विड्थ सिमिलर नहीं होता है तो हमें फिर से एक न्यू टेबल बनानी होती है, फिर उसका यूज़ करके हमें क्या करना होता है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना होता है। तो इसमें फिर से हम लोग मार्क्स लिखेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी। अब विड्थ को हम लोग लिख चुके हैं, जो विड्थ में सब्ट्रैक्ट करके आपको जो बताई थी ये आपके पास हो गया। अब हम लोग लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। इस कंडीशन में मैं आपको क्या बताई थी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी का प्रोपोर्शनल हमारे पास रेक्टेंगल जो बनता है, जो हिस्टोग्राम बनता है उसका लेंथ होता है। लेंथ मीन्स उसका एरिया जो कवर होता है। तो हम लोग इसको निकालते हैं। इसका निकालने का फॉर्मूला आपके पास जो होता है वो होता है, मैं यहाँ पर आपको लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, ये है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। ये जो क्लास होगा, ये आपके पास क्लास है, क्लास इंटरवल, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ऊपर में लिखते हैं, अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास होगा, विड्थ ऑफ द क्लास आपके पास होगा, इनटू मिनिमम क्लास इंटरवल, इसके बाद मिनिमम क्लास इंटरवल। तो ये निकालने का आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है जब हमारे पास विड्थ जो होते हैं वो डिफरेंट दिए होते हैं। तो आप देखें फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, यानी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 7 है तो 7 लिखा गया, अपॉन विड्थ ऑफ द क्लास, इस क्लास का विड्थ आपके पास 20 है, 20 से डिवाइड करेंगे, इनटू मिनिमम क्लास साइज। तो मिनिमम जो क्लास साइज है वो, अब विड्थ को देख ले, मिनिमम तो 10 है तो सब में 10 से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप इसको 10 से 10 कैंसिल करेंगे 3.5 आएगा। इसी तरीके से 10 है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो 10 अपॉन 10 इंटू 10, तो ये आ गया। इस सब में कोई डिफरेंस यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देंगे जब विड्थ हमारा क्या है, सिमिलर है। बट जिसमें विड्थ डिफरेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी घटी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी 7 थी, बट अब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, हाफ हो गई, 3.5। ये विड्थ 10 था, हम लोग 10 लिए हैं मिनिमम, तो इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आई, 10 था 10 है। अब इसमें भी देखें 10, इसमें भी 20 20 15, बट चेंज आपको इस प्लेस पे दिखाई देगा। 8 अपॉन 30 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी आपके पास 8 था, क्लास साइज 30 था, इंटू 10 मिनिमम क्लास साइज
10। अब आप यहाँ पर देखिए 8 था एंड इस प्लेस पे आपको 2.67 आ रहा है, यानी 2.7 आप ले सकते हैं। ये देखें इसकी कंपैरिजन में फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा घट गई है। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास सिमिलर वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्लास जो है, क्लास साइज इसका 3 गुना है, तो ये जो हमारे पास आएगा लेंथ, ये भी इसका इस फ्रीक्वेंसी का 1/3 हो जाएगा। ये 1/3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एलोंग एक्स एक्सिस इसको ड्रॉ करेंगे, ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल है, एंड एलोंग वाई एक्सिस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो न्यू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आया है उसको लेकर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप बुक से समझ लें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर 10, 20, 30 इस तरीके से ले लिया गया है अप टू 100 तक, एंड एलोंग वाई एक्सिस इसकी फ्रीक्वेंसी ली गई है। अब यहाँ पर देखें कितना है, 0 से 20 में 3.5 आ गया, फिर 20 to 30 ये तो सारे तो सिमिलर होंगे, बट यहाँ 70 to 100 में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर आपके पास आ गया 2.67। आई होप ये आपको किस तरीके से हम लोग जब विड्थ सिमिलर होता है तब किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, एंड विड्थ जब डिफरेंट होता है तो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। अब यहाँ पर देख ले, फॉर वेरिंग विड्थ, जब विड्थ डिफरेंट होता है उस कंडीशन में हम लोग लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू आपके पास हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय width of the class एंड इनटू आपके पास होता है मिनिमम क्लास इंटरवल। मिनिमम क्लास इंटरवल आप लिख सकते हैं, या फिर मिनिमम क्लास साइज जो आपके पास है वो भी लिख सकते हैं। मिनिमम क्लास साइज जो आपका है हम लोग उसे लेते हैं। ये इस तरीके से आपका हिस्टोग्राम का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, इसके पहले डेफिनेशन को देखते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। A frequency polygon is a graph constructed by using lines to join the midpoints of each इंटरवल। ये हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ ग्राफ, एक तरीके का ग्राफ होता है कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग लाइंस। इसमें लाइंस के रूप में हम लोग ये देखें, आप लोग को इस तरीके से इसमें लाइन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, टू ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ ईच क्लास इंटरवल। अब हम लोग इसके आगे भी डेफिनेशन को देखते हैं। द हाइट्स ऑफ द पॉइंट, जो उसका हाइट होता है, रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी। हाइट जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसीज को दिखाता है। जितना ज्यादा हाइट होगा इट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा है। एंड उसके बाद और भी हमारे पास है आ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी क्रिएटेड। ये इसको क्रिएट हम लोग कहाँ से करते हैं, हिस्टोग्राम से भी कर सकते हैं। क्रिएटेड फ्रॉम द हिस्टोग्राम और बाय कैलकुलेटिंग द क्लास मार्क फ्रॉम the frequency distribution table। इसमें आपको यहाँ तक बताया गया जो हाइट होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एंड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द हिस्टोग्राम से हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं, और बाय कैलकुलेटिंग द क्लास मार्क ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको पता है क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2।
तो हम लोग इस तरीके से क्लास मार्क निकाल लेंगे। क्लास मार्क को अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे एंड उसकी फ्रीक्वेंसी को अलोंग वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस कंडीशन में भी हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझें। आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें। यहाँ पर देखें आपके पास क्या दिया हुआ है। ये आपके पास 25.5 ये सब सारे हमारे पास दिए हुए हैं। ये हमारे पास क्लास मार्क दिए हुए हैं। ये क्लास मार्क नहीं, क्लास इंटरवल है एंड ये इसकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट की। ये आपके पास हिस्टोग्राम ड्रॉ किया गया था एंड इसके सारे मिड पॉइंट्स को आप देखें। इन दोनों का मिड पॉइंट्स इस प्लेस पे आएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट्स इस प्लेस पे आएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट्स, सारे मिड पॉइंट्स को ले लिया गया है। फिर इसको स्केल के थ्रू ज्वाइन किया गया है। स्केल के थ्रू ज्वाइन किया गया है। आप डॉटेड लाइन से या फिर सिंगल लाइन से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है। या फिर क्लास मार्क निकाल करके जो आपके पास होगा दिया हुआ इंफॉर्मेशन। आप दूसरे एग्जाम्पल में देखें। आप इस एग्जाम्पल को देखें। इसमें भी आपके पास क्या किया गया है, इसमें भी आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे मार्क्स है, ये आपके पास दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है, ये ग्रुप्स में कंटिन्यूअस फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें हिस्टोग्राम ड्रॉ किया गया एंड इसके मिड पॉइंट्स को ड्रॉ किया गया। अगर हम चाहते तो इसमें क्लास मार्क निकाल लेते। क्लास मार्क कैसे निकालते? 0 + 10 = 5 हो जाता, 5। फिर 10 + 20 = 10 + 5 डिवाइडेड बाई 2 होगा क्लास मार्क में। 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 30/2 15। तो यहाँ पर भी तो आपको यही रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लें बीच में अगर आपके पास 10 + 5 डिवाइडेड बाई 2 5 आएगा, यानी 5 के प्लेस पे, इस प्लेस पे भी 15 के प्लेस पे, यानी सबका क्या है हमारे पास क्लास मार्क, यानी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो पिक्चर हमारे पास बनता है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। ये आपका बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके वर्कशीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।